subscribe to Happy Learning and press the bell icon to never miss an update. If you wish to support by donating, scan QR code for Paytm and click on this link for PayPal. Happy learning guys, let's get started. हेलो दोस्तों, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस की 15th वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सेल्स टैक्स के ऊपर बेस्ड दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारी पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 सेज फरजाना बॉट अ सेट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स फॉर ₹345 इंक्लूडिंग 15% सेल्स टैक्स and a purse for ₹110 including 10% sales tax. What percent is the sales tax charged on the whole transaction? तो दोस्तों, इस सवाल का अर्थ ये है कि फरजाना कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स जो है 345 रुपए की लेती है, जिसमें कि 15% सेल्स टैक्स भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा वो एक पर्स भी खरीदती है जिसकी कीमत है 110 रुपए और उसमें वो 10% सेल्स टैक्स भी देती है। तो इन दोनों चीज़ों को खरीदने में पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर ओवरऑल कितना सेल्स टैक्स चार्ज हुआ वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच हम यूज़ करेंगे उसमें हम लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे कॉस्मेटिक आइटम्स की और उस पर्स की भी। हम कॉस्मेटिक आइटम्स की जो लिस्ट प्राइस है उसको हम X कंसीडर करेंगे और जो पर्स है उसकी लिस्ट प्राइस को हम Y कंसीडर करेंगे। हमें पता है कि प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक्स जो है वो है ₹345 और उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स लग रहा है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स, वो है 15%। इसी तरीके से प्राइस ऑफ पर्स जो है वो है 110 रुपये और जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स लग रहा है पर्स पर वो है 10%। अब दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा कि हम इक्वेशन किस तरीके से बना रहे हैं। तो जो परचेज प्राइस है हम सबसे पहले कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ करेंगे, वो होगी लिस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। और हमें पता है कि लिस्ट प्राइस हमने कॉस्मेटिक्स की X कंसिडर की है और जो सेल्स टैक्स है उसको निकालने का तरीका है रेट ऑफ सेल्स टैक्स मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट प्राइस। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? परचेज प्राइस जो है पर कॉस्मेटिक्स की वो है 345। हम लिखेंगे 345 इक्वल टू X प्लस 15% ऑफ X। 345 और यहाँ पे हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 से डिवाइड करके तो हमें मिलेगा 3/20। तो हमारे पास आएगा X प्लस 3x/20। अब यहाँ पर हम 20 अगर एलसीएम ले लेंगे और x का डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करेंगे तो इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा और उस 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20x और इस 20 को इस 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और उस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x। अब हमारे पास आता है 345 इक्वल टू 23x प्लस 20x प्लस 3x को जब जोड़ा तो आया हमारे पास 23x। अब हम x को इक्वल टू के एक तरफ रखते हैं और 345 की तरफ 20 और 23 को लेके जाते हैं। जो 20 यहाँ पे x के साथ डिवाइड हो रहा है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 23 x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 23 जो है वो 20 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 23 जो है वो 345 को डिवाइड कर दे। तो हम चेक करते हैं
तो 23 1 ज़ा 23, और जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1, और इससे 5 को भी नीचे यहाँ पे लाएंगे, और 23 5 जा 1 1 5, तो हम 23 1 ज़ा 23 एंड 25 इंटू 15 345, हमारे पास बचता है 15 इंटू 20। 15 और 20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 300। तो दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू 300 आई है, यानी कि कॉस्मेटिक्स का लिस्ट प्राइस जो है वो 300 रुपीज है। अब इसी तरीके से हम लिस्ट प्राइस पर्स की भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम पर्स के लिए भी वही अप्रोच यूज करेंगे। पर्स की परचेज प्राइस जो है वो है 110, और उसको हम इक्वेट करेंगे पर्स की लिस्ट प्राइस जो कि हमने y कंसीडर की है, y प्लस, और जो सेल्स टैक्स है वो आएगा, 10% ऑफ y। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ये y प्लस y/10, और यहाँ पे इन फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम y का डिनोमिनेटर जो है 1 कंसीडर कर लेंगे। जो एलसीएम होगा 1 और 10 का वो आएगा 10। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, और 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10y, और यहाँ पे 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और उस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y। तो हमारे पास आया 110 इक्वल टू 11y/10। अब हम y को इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे और 110 के साथ इस 11 और 10 को लेके जाएंगे, तो जो 10y के साथ डिवाइड हो रहा था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 11y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 11 1 ज़ार 11, 11 10 ज़ार 110, और 10 इंटू 10 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 100। तो y की वैल्यू जो है वो 100 आई है, यानी कि पर्स की जो लिस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज होगी। अब दोस्तों जब हमने दोनों लिस्ट प्राइस कैलकुलेट कर ही ली है तो हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल लिस्ट प्राइस। टोटल लिस्ट प्राइस जो है वो वैल्यू आएगी x और y को ऐड करके। x की वैल्यू जो है हमारी आई थी 300, और y की वैल्यू जो आई है वो आई है 100, तो x और y को प्लस करके हमें मिलेगा 400 रुपीज। और जो हमने टोटल जो परचेज प्राइस जो है वो आएगी 345 प्लस 110, इन दोनों को ऐड करके दोस्तों हमें मिलेगा 455 रुपीज। अब दोस्तों हमें पता है कि सेल्स प्राइस जो आती है, यानी कि सेल्स टैक्स या सेल्स प्राइस जो आएगा वो आता है परचेज प्राइस में से लिस्ट प्राइस को माइनस करके। हमारी टोटल परचेज प्राइस है 455, उसमें से हम माइनस करेंगे 400 को, तो हमें मिलेगा 55। अब दोस्तों हमें निकालना है ओवरऑल रेट ऑफ सेल्स टैक्स, यानी कि पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन पे कितना लगा। वो आएगा सेल्स प्राइस को टोटल लिस्ट प्राइस से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करके। हमारी सेल्स प्राइस आई है 55, और जो टोटल लिस्ट प्राइस है वो आई है 400, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा 55/4। 55/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 13.75%। ये है ओवरऑल ट्रांजैक्शन के ऊपर सेल्स टैक्स जितना चार्ज किया गया है। तो दोस्तों ये है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 का फाइनल सॉल्यूशन। अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 सेज लिस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन is rupees 9,000. The dealer allows a discount of 5% on the cash payment. How much will a customer pay to the dealer in cash if the rate of sales tax is 10%? तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का अर्थ ये है कि जो एक वॉशिंग मशीन है उसका लिस्ट प्राइस है 9,000 रुपए, उसके ऊपर डिस्काउंट जो दे रहा है डीलर वो है 5% का कैश पेमेंट पे। तो सवाल ये है कि अगर 10% सेल्स टैक्स लिया जा रहा है तो कस्टमर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा कैश में उस वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए। तो हमें पता है दोस्तों कि लिस्ट प्राइस जो है ऑफ वॉशिंग मशीन वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं
वो होगी ₹9,000। जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो है 5% का, और जो सेल्स टैक्स जो है उसका रेट है 10%। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिस्काउंट इन्वॉल्व्ड है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हम लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, और उस डिस्काउंट से जो सेल्स प्राइस आएगी उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट प्राइस। तो रेट ऑफ डिस्काउंट है 5% और लिस्ट प्राइस है हमारी 9,000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, हमारे पास बचता है 90 इंटू 5। 5 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 9 5 45, तो हमारे पास आएगा 450 रुपीज़। अब हम जो है सेल्स प्राइस निकालेंगे, वो आएगी लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करके। तो लिस्ट प्राइस है हमारी 9,000 रुपया और उसमें से हम घटा देंगे 450 रुपया। 900 में से जब हम 450 रुपये घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8,550 रुपया। अब दोस्तों जो सेल्स टैक्स है वो इस सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो सेल टैक्स है उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ सेल्स टैक्स मल्टीप्लाइड बाय सेल्स प्राइस। तो यहाँ पे हमारी सेल्स प्राइस है 8,550 और रेट ऑफ सेल टैक्स है 10% मल्टीप्लाइड बाय 8,550। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो सेल्स टैक्स आया वो आ गया 855 रुपये। तो दोस्तों अब हमें जो कैलकुलेट करना है अमाउंट कस्टमर हैज टू पे इन कैश, वो आएगा सेल्स प्राइस और उसके अंदर हम जोड़ देंगे सेल्स टैक्स। तो हमारी जो सेल्स प्राइस थी वो आई थी 8,550 रुपये, उसमें हम ऐड कर देंगे 855 रुपये। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9,405। तो दोस्तों कस्टमर को उस वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए 9,405 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 का फाइनल सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपकी सेल्स टैक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम डिफ़िकल्टी लेवल 3 की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।